किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा बिलाल महीने गुजर गए तुम्हारी अजान नहीं सुनी, बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवासे हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे अय बिलाल जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था, जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अय बिलाल तुम्हें अजान देना पड़ेगी आज, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े आए हसन आए हुसैन, तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अजान दूंगा। वजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे की रब की कसम इन जुमलों ने नगमे कयामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले, लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले, ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे तो साफ सुनाई देगी। जैसे ही औरतें बेकाबू होकर छतों पे चढ़ रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे। गोया के परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हों। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थी कि शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है। ये सारी चीजें बेकाबू थी। औरतें छतों पे चढ़ के बिलाल की आजान सुनना चाह रही हैं। दरख्तों के पत्ते जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। चहचहाने वाले परिंदे भी खामोशी के साथ बिलाल की आजान सुन रहे हैं। और सहाबा किराम की आंखों में आंसू है। नबी अकरम का जमाना याद आ रहा है। एक एक सहाबी के आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मस्जिद नबवी पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को भिगो दिया है। पूरी की पूरी चटाई तर हो जाती है। हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उनकी जबान से मोहम्मद का जुमला ही निकल पाया था, रसूलुल्लाह का जुमला ना निकलने पाया कि उनकी निगाह वहीं पहुंच जाती है जहां जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे और बिलाल से कहते थे कि अजान दो, और बिलाल उन्हें देखकर पूरी अजान दिया करते थे। आज उस जगह पर नबी अकरम को गायब
पाया, आज उस जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजूद न पाया, प्रेजेंट न पाया। जैसे ही उनकी नजर उस जगह गई और नबी को मौजूद न पाया तो गशी आई, चक्कर आए और बेहोश होकर वो जमीन के ऊपर गिर पड़े। लोगों ने पानी के छींटे मारे, बकिया अल्फाज दूसरों ने अदा कर दिए, इन पर छींटे मारे गए, पानी के छींटे मारे गए, होश में लाया गया और कहा बिलाल ने, लोगों मैंने तुम्हें पहले ही कहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अब मुझसे अजान के लिए न कहा करो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए किसके चेहरे को मैं देखूंगा। ये अंदाजा था, हमें सोचना चाहिए। लेकिन कब्र इनकी भी है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, बार बार नहीं दोहराऊंगा, इनको भी रुखसत होना। लेकिन वही चीज याद करिए, एक तरफ इंसान हम और आप मर जाएं और मरने के बाद हमारा हिसाब किताब ना हो और मिट्टी में मिला दिए जाए, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मरने के बाद भी तो चैन नहीं है। दुनिया में अगर अच्छे अमल किए हैं तो उनका इनाम कब्र में ही मिलना शुरू हो जाता है, और अगर हमने और आपने अच्छे अमल नहीं किए हैं तो मरने के बाद उसका अजाब भी शुरू हो जाता है। अभी कयामत में तो हिसाब होना अलग बाकी है, वो एक अलग चीज है। यहां से ही शुरू हो जाता है दौर। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र किया जाता, नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र किया जाता तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। पूछा है उस्मान, जहन्नम के अजाब का जिक्र होता तो तुम न रोते, और कब्र के अजाब का जिक्र होता तो इतना रोते, क्या बात है? फरमाया, लोगों, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन्नल कब्र